अच्छा ना यार, आज मैं एक तहरीर पढ़ रहा था, यकीन करें उस तहरीर ने कलेजा चीर के रख दिया। तो मैंने सोचा कि इस तहरीर को एक वीडियो बना के आपके सामने पेश करूं। ये एक नसीहती सबक भी है और हमारी आने वाले वक्त के लिए और हमारी आहरत के लिए। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा देने वाली है आज की वीडियो। जब भी इंसान की मौत आएगी ना तो फिर उसके कुछ भी काम नहीं आएगा। आपके दुनिया से जाने के बाद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपके जाने के बाद दुनिया के सारे मामलात या काम वैसे ही चलते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारियां कोई और ले लेगा, आपका जो माल है वो आपके वारसों की तरफ चला जाएगा और जो आपका माल आपके वारसों की तरफ चला जाएगा ना, जो माल आपने अपनी जिंदगी में इकट्ठा किया है उसका हिसाब फिर आपको देना पड़ेगा। और मौत के बाद जो सबसे पहली चीज जो इंसान की छीनी जाएगी ना, जो उससे छीनी जाएगी, वो पता क्या चीज है? वो चीज है जिसके लिए इंसान इतनी तगोदो कर रहा है, जिसके लिए इंसान इतनी करप्शन कर रहा है, जिसके लिए इंसान इतनी मेहनतें कर रहा है, जिसके लिए इंसान इतना कुछ कर रहा है, यानी कि नाम। मरने के बाद सबसे पहली चीज उसकी छीनी जाएगी, उसका नाम छीनी जाएगा। और आपके प्यारे, जब आपका नाम छीन जाएगा, नाम आपका चला जाएगा, तो आपके प्यारे फिर आपको नाम से नहीं, ये कहेंगे डेड बॉडी। और जब आपके दोस्त और अहबाब जनाजा पढ़ना चाहेंगे ना आपका, तो फिर वो कहेंगे जनाजा ले चलो जी, जनाजगाह की तरफ जनाजा उठा लो। फिर आपको ना नाम दिया जाएगा, ना कुछ भी नहीं किया जाएगा, आपको यहाँ डेड बॉडी। और जब जनाजा पढ़ने गए जाएंगे तो कहेंगे ये जनाजा उठा लो। और जब दफन करना शुरू करेंगे ना तो कहेंगे कि मैयत को थोड़ा करीब कर दो, फिर आपको मैयत बना दिया जाएगा। माल, हस्बो नसब, मनसब और औलाद के धोखे में मत आए। ये दुनिया किस कदर हकीर है और जिस तरफ आप जा रहे हैं, यानी कि कब्र, आहरत, वो कितनी अजीम चीज है। और आपके मरने के बाद आप पर गम करने के वाले तीन लोग होंगे, तीन किस्म के लोग जो आप पर गम कर रहे होंगे। पहली किस्म वाला, जो लोग आपको सरसरी तौर पर जानते हैं ना, वो कहेंगे हाय मस्कीन बेचारा दुनिया से चला गया। आपके दोस्त चंद घड़ियां और चंद दिन गम करेंगे और फिर वो अपनी पिछली जिंदगी की तरफ खुशियों में तकसीम हो जाएंगे, फिर वो अपनी जिंदगी की तरफ लौट जाएंगे। आपके घर वाले अफराद जो हैं वो गम करेंगे आपका, एक हफ्ता कर लेंगे, एक महीना कर लेंगे, या ज्यादा से ज्यादा आपका एक साल वो आपका गम कर लेंगे। उसके बाद वो आपको याददाश्त की टोकरी में डाल देंगे। लोगों के दरमियान आपकी कहानी का इख्तिताम हो जाएगा और आपकी हकीकी कहानी शुरू हो जाएगी, और वो है आहरत। और आपसे जाहिर हो जाएगा आपका सब कुछ, पहला हुस्न, माल, सेहत, औलाद। आप अपने मकान और अपने महल से दूर हो जाएंगे, शोहर बीवी से और बीवी शोहर से जुदा हो जाएगी। आपके साथ सिर्फ आपका अमल बाकी रह जाएगा। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आपने अपनी आहरत और अपनी कब्र के लिए अभी से क्या तैयारी कर रखी है। ये वो हकीकत है जो गौर फिक्र की महताज है, इसलिए मेहरबानी फरमाकर तवज्जो फरमाएं। तवज्जो किन चीजों पर करें, जरा ध्यान से सुनना। फराइज, नवाफल, कशीदा सदका, नेक अमाल, तहज्जुद की नमाज और अच्छे अखलाक की तरफ शायद के नजात हो जाए। आज जिस्म में रूह है, मौका है, इसलिए अच्छाई वाले काम करो, नेकी के काम करो और आगे भेजो। कल जिस्म तो होगा लेकिन रूह परवाज कर जाएगी, फिर अफसोस और पछतावे के सिवा कुछ बाकी नहीं बचेगा। अब भी वक्त है, तौबा कर लो और अल्लाह तबारक व तआला की रजा और उसकी हशनूदी जिन कामों में है उनको अपना लो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर आज से ही अमल पैरा होने का खुद से वादा कर लो। क्यों जिंदगी बहुत कलील है, बहुत थोड़ी है, बहुत मुंतसर है। इसलिए जो सियाना बंदा है ना, जो एक तालिब इल्म है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने और उसके नबी ने हमारे लिए आहरत का जो पर्चा वो आउट कर दिया है। एक दुनिया का भी कानून है, अगर पर्चा आउट हो जाए ना, किसी को बता दिया जाए कि यार तेरे इम्तिहान में ये 3 सवाल आने हैं, तो अगर बंदे को पता होने के बावजूद भी बंदा फेल हो जाए ना, तो कहते हैं ये नालायक स्टूडेंट है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्चा तो आउट कर दिया कि आपको आहरत में कौन से सवाल होने हैं, हशर में कौन से सवाल होने हैं, नमाज का सवाल होना है,
रोजे का सवाल होना है, या आपके बारे में, आप दीन के बारे में पूछा जाएगा, आप अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा, मेरे बारे में आपसे पूछा जाएगा, या क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज पर फैसला होगा वो खून का फैसला होगा, वो खून के मामलात का फैसला होगा। इसलिए इन चीजों को अल्लाह के नबी से पहले पर्चा आउट कर दिया है। इसलिए मुसलमानों आज से ही तैयारी शुरू कर लो, ताकि हमारी दुनिया भी समझ सके और हमारी आखिरत भी बेहतर हो सके। अल्लाह तबारक व तआला हम मुसलमानों पर रहम करे और हमको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वे हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।